ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिए स्वप्निल भाई जी। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने सेवा का महत्व बताया। सेवा और तंदुरुस्ती का कोरिलेशन बाबा ने आज स्पष्ट किया। बाबा ने कहा कि जितनी सेवा करते जाते तो जीवन की तंदुरुस्ती और बढ़ती जाती है। और उसका रीजन बाबा ने बताया, क्योंकि सबकी दुआएं तंदुरुस्त बना देती हैं। बाप की मदद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ में दुआएं जो हैं वो हमें जवान बना देती हैं। जवान इन द सेंस हेल्दी और वेल्दी बना देती हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज गुजरात ग्रुप से बोला है, वैसे तो हम सबके लिए, कि हर कार्य में एवर रेडी रहने के लिए कहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि गुजरात में दो विशेषताओं की निशानी है। तो दो विशेषताएं, दो निशानियां कौन कौन सी हैं? संतुष्टता और प्रसन्नता। तो ये गुण है, दिव्य गुण है। संतुष्ट रहना तो सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि संतुष्टता की वजह से और भी गुण आने लगते हैं। तो संतुष्टता और प्रसन्नता, जब संतुष्टता है तभी प्रसन्नता भी रहती है, और जब प्रसन्नता रहती है तब संतुष्टता भी है। तो ये दोनों विशेषताएं विशेष हैं और सदा रहेंगी। इन्हीं दोनों विशेषताओं के कारण सदा उड़ते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ईस्टर्न जोन वाले तो बारे में बोला। ईस्टर्न जोन वाले सदा ही स्वयं को और औरों को पूज्य आत्मा बनाने की प्रेरणा देने वाले हैं, क्योंकि ईस्टर्न जोन में पूजा बहुत होती है तो पुजारी भी बहुत है। जो ज्यादा में ज्यादा पुजारी से पूजा बनाते हैं उसकी पूजा बहुत जन और बहुत विधि पूर्वक होती है। तो ईस्टर्न वाले पूज्य बनाने के कारण बहुत बड़े पूज्य आत्मा अनेक जन्म बनने वाले हैं। ईस्टर्न जोन की विशेषता है कि ब्रह्मा बाप की प्रत्येकता भूमि है, तो भूमि को भी वरदान है। ईस्टर्न जोन में ही ब्रह्मा बाप में प्रत्येकता हुई तो भूमि भी श्रेष्ठ, सेवा भी श्रेष्ठ और सेवाधारी भी सदा श्रेष्ठ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है। आज मुरली में आया है कि 3 लाख हुए हैं और 6 लाख अभी बाकी हैं 9 लाख बनने में। तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आई है दीदी। ये उस समय की संख्या है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि सतयुग की शुरू की संख्या जो है वो 9 लाख 9 लाख है। तो उस समय 3 लाख हुए थे और 6 लाख होने बाकी थे, इसीलिए बाबा ने वो कहा। और क्या बताया बाबा ने आज मुरली में, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए बोलिए। जानकी दादी के बारे बोले कि जानकी दादी उड़ने में होशियार है, तो हम बच्चों को भी ऐसा ही बनना होगा। हर सेवा में हरदम होशियार होके उड़ के सबको जो अति करना है। ओम शांति दीदी। बोलिए उज्ज्वला बहन जी, आपने हैंड रेज किया ना, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो हर जोन को वरदान दिए है ना, उस वरदान से लेकर मैंने सामान निकाले हैं। मैं सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाली एवरेडी आत्मा हूँ। पुजारियों को उच्च बनाने वाली उच्च आत्मा हूँ। स्वयं बेफिक्र रहकर औरों को बेफिक्र बनाने वाली
बेफिक्र बादशाह हूँ, सबको सहज नहीं बनाने वाली स्नेही आत्मा हूँ, सेवा में सर्वोन्नति में नंबर 1 आत्मा हूँ, सदा पाप की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, और सर्व वरदानों को कर्म में लाने वाली कर्मयोगी आत्मा हूँ। तो ऐसे एक स्वमान बनाने से उस स्वमान की खुशी में और नशे में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा खुशी की ताली कौन है? खुशी की ताली है मुस्कुराना। यहाँ भले बजाओ, मना रहे हैं लेकिन वहां जाकर खुशी की ताली सदा बजाते रहना। सभी ऐसे करना, आपकी खुशी और मुस्कुराहट ऐसी हो जो आपको देखने वाले भी ताली बजाना शुरू कर दें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्नेह सहज याद का साधन है। अगर स्नेह रहेगा तो हम दूसरों को भी सहज याद दिला सकेंगे। ओम शांति। बोलिए नारायण भाई जी, आप बोलना चाहते हैं? कल के कई आत्माएं एंड में शेयर करना चाहती थी, शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज वो शेयर कर सकती हैं। बोलिए सुनील भाई जी। ओम शांति दीदी। मेरा एक वो कल की मुरली पे प्रश्न था कि बाबा कहते ना कि व्यर्थ की टोकरी उठाते, तो ये व्यर्थ से कैसे बचे? हालांकि ये पता है कि ज्ञान का मनन चिंतन करना चाहिए ऐसे समय पे, या फिर योग के नए प्रयोग करना चाहिए जैसे 5 स्वरूप ऐसे, फिर भी कभी कभी व्यर्थ बहुत आता है, तो उसको कंट्रोल करने का सहज तरीका बताए तो अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे इसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप प्रकृति की सानिध्य में जाएंगे तो इससे जो व्यर्थ संकल्प है या प्रकृति से बात करेंगे तो इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये पॉसिबल है तो ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि बाकी तो आपको सब ज्ञान पता है, कैसे चिंतन करना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, या ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। और भी किसी को सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। मैंने तो व्यर्थों को मिटाने के लिए जब भी व्यर्थ आता है या निगेटिव आता है तो तत्क्षण में उसी क्षण में सम्मान लेती हूँ। मैं व्यर्थों को समाप्त करने वाली या व्यर्थों को समर्थ बनाने वाली सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाली सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और उसका बहुत अच्छा फर्क आया है, व्यर्थ कम हो गया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बॉम्बे और पूना वालों के लिए बताया है, पूना और बॉम्बे सदा ही फिक्र से फारिग रहने वाले हैं। बॉम्बे भी बेफिक्र बादशाहों का स्थान है और पूना भी बेफिक्र बादशाहों का स्थान है। तो सभी बेफिक्र हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र हो है, स्वयं बेफिक्र बादशाह हैं और दूसरों को भी फिक्र को मिटाने वाले हैं। सभी को बेफिक्र बादशाह बनाने वाले हैं। तो बादशाही देने में होशियार हो ना, गरीब को बादशाह बनाना आता है ना। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले और स्वयं सदा बेफिक्र रहने वाले, यही संगम युग की श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषता है। ओम शांति। ओम शांति।
व्यर्थ को भाई जी ने पूछा कि कैसे समाप्त करना। तो व्यर्थ समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम परसेंटेज उसका कम कम कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि व्यर्थ मुझे आएगा ही नहीं, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन कम कर सकते हैं। तो एक बार एक प्रश्न सिस्टर शिवानी जी को पूछा गया था, तो उन्होंने बताया जब भी व्यर्थ आता है ना, तब एक पिंच लेना, ऐसे चिमटी भरना। तो मुझे जरा मैंने उसका प्रयोग करते रही, तो जरा परसेंटेज कम भी हुआ। और जो व्यक्ति के बारे में किसी वस्तु के बारे में व्यर्थ आता है, तो बाबा बोलते उसको समर्थ करना। ओम शांति। विजय भाई जी शेयर कर हाँ सकते जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। कल ही ना बाबा के महावाक्य थे और उस पे होमवर्क भी किया, और रात को अपने ग्रुप में हमने शेयरिंग भी किया कि बाबा ने कहा कि अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तभी आएगा ना व्यर्थ। तो फिर से पहला पाठ याद करो, मैं कौन। कल हमने ना मैं कौन की कल के महावाक्यों के साकार और अव्यक्त मूल्य के हिसाब से लिस्ट बनाई, बाद में शेयरिंग भी की। तो उससे सारा मतलब सुबह से जैसे थॉट आ जाते हैं सुबह के अव्यक्त मूल्य सुनने के बाद, तो वो किया तो दिन भर नशा भी रहा, और जैसे बात कर रहे हैं कि व्यर्थ आने का कोई सवाल ही नहीं था। हो सकता है 1-2% आया भी हो, पर वो रहा कि कल के मतलब इसी मुरली के महावाक्यों में बाबा ने बताया ना कि भाई मैं कौन से फार कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो उससे वो नशा तो रहेगा ही कि मैं ब्राह्मण सदा और सहज मायाजीत अर्थात विजयी आत्मा हूँ, और सर्व शक्तियों और सर्व शस्त्रों से संपन्न हूँ, मैं तो सादा सहज और त्रिकालदर्शी हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को बिजी रखेंगे तो इजी रहेंगे, वैसे ही करेंगे। कल इसी तरीके से था ना कि साकार मुरली में था ना, शायद इसमें था कि हमें फॉलो फादर करना है। कैसे फॉलो फादर करना है? बैठना शंकर समान है, तपस्वी होता है ना, खाना देवताओं के समान है, चलना फरिश्तों के समान है, सोना विष्णु के समान है। तो इस तरीके से अगर हम कहीं ना कहीं बाबा की ही बताई युक्तियां दूसरी भी ठीक हैं, तो हमें मतलब उस मुरली में रोज ही ऐसी आती हैं, तो हम अपने आप को इजी मतलब व्यर्थ से मुक्त मतलब इजी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। मैंने चैट में एक लिंक शेयर किया, दूसरे ग्रुप में भी एक चिंतन चल रहा था कि अब व्यर्थ को समर्थ कैसे बनाना है। उसका यूट्यूब वीडियो का लिंक है, आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा पीती को बिंदी लगाने से बहुत सपोर्ट मिलता है कि अगर जो भी मन में चिंतन चल रहा है, सबसे पहले अगर चेक हो जाए अच्छे से कि ये व्यर्थ है, तो उसके बाद उसे बिंदी लगा के बाबा को याद करें या बाबा के गाने सुन के काफी हेल्प मिलता है। थैंक यू। ओम शांति। रीना बहन जी ने भी चैट में शेयर किया हुआ है कि अगर उनको व्यर्थ को समाप्त करना है तो क्या करना है, सेल्फ चेकिंग करके जो है लिखते जाना है, और जो भी संकल्प आए उसको बाबा को सौंपना है, तो व्यर्थ जो है कम हो जाएगा। और यही हमारा खुद का भी अनुभव है कि जब भी व्यर्थ आता है, तो व्यर्थ पहले आने का कारण क्या है, जब हम खुद को बिजी नहीं रखते। जैसे विजय भाई जी ने भी कहा कि हमें खुद को बिजी रखना है, नई नई अलग अलग, चाहे प्राप्तियों के नशे में रहो, चाहे सोमान में रहो, चाहे चिंतन में रहो, किसी भी चीज में स्वयं को बिजी रखो। मन और बुद्धि में व्यर्थ तभी आता है जब वो खाली होती है, खाली दिमाग में। तो हमें क्या करना है, खुद को बिजी रखना है। दूसरा क्या है, अगर हम एक एक बात अगर बाबा से कहते जाते हैं, तो कई बार हमारा मन दिन में भी जैसे सिर्फ रात को ही चाट नहीं देना, दिन में भी हम पूरा दिन भर बाबा से बात करते रहे, जो भी संकल्प आ रहे हैं, और वो अगर हम बाबा को देते जाएंगे तो वो व्यर्थ की मार्जिन नहीं रहेगी। जैसे ही मन थोड़ा सा भी, जैसे कहा ना कि मौज में नहीं है, खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपवित्रता आ रही है, इसका मतलब है व्यर्थ आ रहा है, तो वो बाबा को देते जाए। तो वो जैसे जैसे देते जाएंगे, उससे भी है हमारे को व्यर्थ से मुक्ति मिलेगी। लिख कर भी दे सकते हैं, और जैसे मान लो कई बार इतना व्यर्थ होता है कि वो नहीं हो पाता कंट्रोल, तो आप लिख कर दीजिए बाबा को, रात को लिखिए, आप सुबह खुद को हल्का पाएंगे। ठीक है। और भी है, जैसे अव्यक्त मूल्य के कुछ पॉइंट्स अपने पास रखें, तो उनको पढ़ें, और उससे भी व्यर्थ जो है काफी हद तक कंट्रोल में हो जाता है। तो धीरे धीरे कोई भी विधि अपनाएं और व्यर्थ से खुद को मुक्त रखें। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करेगा?
हाँ दीदी, ओम शांति। मैं वैसे ही हमारी जैसे अव्यक्त क्लब चालू हुई है ना, तब से हम लोग एक आध दो सेंटेंस लिखते हैं ना हर एक उसमें से। तो एक आध दो पॉइंट ऐसे कि जिसे अच्छा लगता है हमें, या तो हमें बहुत ही ऐसे अपने पर वाव वाला जैसे होता है, तो वैसे ही हमने भी बुक बनाई है। अभी जैसे आपने कहा प्राप्तियां क्या है, नशे के पॉइंट क्या है, फिर स्वमान अलग अलग तरीके से एकदम कोई नया नया स्वमान देते हैं बाबा, तो वो लिखा है। फिर विधि से सिद्धि, कौन सी छोटी छोटी विधियों से क्या सिद्धि मिलती है, तो वो सब पढ़ने से भी एकदम नशे में आ जाता है, खुशी में आ जाते हैं कि वाह कौन मिला है हमें, और हम क्या बन रहे हैं, हमें ही कैसे मिल गया वो। तो बहुत बहुत ऐसे उसके नशे में ही गुम हो जाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो अभी समय भी हो रहा है। सुप्रिया दीदी जी, आप योग कराएंगे, होमवर्क देंगे हमें। जी, तो आज हम बाबा ने जो मुरली में कहा कि मैं करण करावनहार हूँ, और इस स्थिति में रहेंगे तो हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव करेंगे। तो करण करावनहार की स्मृति में सदा रहेंगे आज दिन भर, और बेफिक्र बादशाह केयर फ्री रहेंगे, ना कि केयरलेस रहेंगे। तो इसी चिंतन में आज रहेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। देखिए अपने आप को। अपने आप को स्मृति दिलाएंगे मैं आत्मा सदा एवर रेडी, सदा प्रसन्न चित, संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं संगम युगी ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता हूँ। मैं सबकी स्नेही आत्मा हूँ। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। अभी सेकंड में मन बुद्धि से अपने स्वीट होम में पहुंचेंगे। मैं आत्मा अपने स्वीट साइलेंस होम में असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ।
सम्मुख बाबा को देखें। शांति का सागर, उनसे शांति की लहरें मुझे आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूँ। बाबा की किरणों को देखें। शक्ति की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर मुझे आत्मा को स्वच्छ बना रही है। इसी अनुभव से मैं आत्मा मन बुद्धि से वापस लौट रही हूँ और अपने स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग के लिए, चिंतन के लिए। तो अभी हम कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू Good day, एवरीवन। हैव good गुड day, डे। good day all of us. Have a good day. बाबा। बाबा